गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रंगनाथ पांडे। आज मैं आपको लास्ट मेथड बता रहा हूँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको कैसे फाइंड आउट करना है। इस मेथड का नाम है जर्नल मेथड, व्यापक विधि। इससे आपको किसी भी क्यू के लिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसके लिए आपको देख लीजिए, पी आई फॉर क्यू इज टू, जनरली आपको तभी यूज करना है जब क्या हो कि tan ax हो, या तो sec ax हो, या तो फिर क्या हो e टू द पावर x हो। तो आप जनरली मेथड वैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कई में आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको तभी इस मेथड का यूज करना है जब आपका इनमें से किसी एक फॉर्म का क्यू हो, तभी आपको जनरल मेथड यूज करना है। अदरवाइज शॉर्टर मेथड जो मैं इसके पहले बता चुका हूँ, उन्हीं मेथड का यूज करना है आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं ये क्या है, कौन सा फॉर्मूला है इसका, कैसे आपको यूज करना है। सपोज कीजिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है क्यू, ये आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको मालूम है पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मालूम है क्यू अपॉन फंक्शन ऑफ डी होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये डिपेंड करेगा फर्स्ट नंबर, अगर आपका एफ डी किस फॉर्म का है, डी माइनस एल्फा फॉर्म का है, वेयर एल्फा इज द कांस्टेंट, वेयर एल्फा इज द कांस्टेंट, तो आपको क्या करना है, पी आई इक्वल्स टू हो जाएगा, पी आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एफ डी की जगह में क्या लिखूंगा, डी माइनस एल्फा। ये हो जाएगा, अगर माइनस आया है यहाँ पे तो ये हो जाएगा e टू द पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एल्फा एक्स इंटू क्यूब इंटू डी एक्स। ये होगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, ये किसके लिए है, जब आपका एफ डी इस टाइप का होगा। ठीक है, सेकेंड मेथड है, अगर प्लस के फॉर्म में है, एफ डी इक्वल्स टू आपका एफ डी इक्वल्स टू किस फॉर्म का है, डी प्लस एल्फा फॉर्म का है, वेयर एल्फा इज दी, यहाँ पे भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू अपॉन डी प्लस ए, क्यू अपॉन डी प्लस ए। एफ डी की जगह ये रखोगे आप, एफ डी की जगह ये रखना है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एल्फा एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एल्फा एक्स। यहाँ पे प्लस है तो माइनस से आपको शुरू करना है, माइनस प्लस इंटू क्यू इंटू डी एक्स। ओके, ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा। अगर आपका थर्ड नंबर, सपोज कीजिए एफ डी आपका किस टाइप का है, एल्फा प्लस ई प्लस एल्फा, डी प्लस बीटा, डी प्लस गामा टेंड्स टू सो ऑन। इस तरीके के एफ डी के लीनियर फैक्टर बन रहे हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एफ डी की जगह मुझे ये वैल्यू रखना है, डी प्लस एल्फा, डी प्लस बीटा, डी प्लस गामा टेंड्स टू सो ऑन, ये रखना है आपको। अब देखिए इसको क्या करना है, वन अपॉन क्यू को हटा दीजिए, वन अपॉन ये जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इसको क्या बनाना है, ए इंटू ए अपॉन डी प्लस एल्फा, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करोगे, प्लस बी अपॉन डी प्लस बीटा, प्लस सी अपॉन डी प्लस गामा, प्लस सो ऑन। ओके, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्यू, तो क्यू यहाँ पे रख दीजिए, क्यू इंटू क्यू। अब क्या करना है आपको, ये अलग अलग आप फॉर पार्शियल, ये कहाँ से आया, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन
ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से आपको जो लीनियर फैक्टर है उनको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यहाँ पे प्लस आया है, प्लस के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, ए इज द कांस्टेंट, तो ए को बाहर रखना है, प्लस आया है तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर अल्फा एक्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे b आया हुआ है, b बाहर रखिए, e टू द पावर माइनस बीटा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर बीटा एक्स इंटू क्यू प्लस डी एक्स, प्लस आ जाएगा c कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या है प्लस, तो e टू द पावर माइनस गामा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर गामा एक्स इंटू गामा इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सो ऑन। इस तरीके से आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। मीन्स अगर बहुत सारे लीनियर फैक्टर हैं तो आपको क्या करना है, इन फॉर्मूलों का पहले उसको पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व कर लेना है, फिर क्यू का सभी में मल्टीप्लिकेशन करके अलग ए बी सी की क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे आप रख दोगे, फिर क्या करना है, इन फॉर्मूलों का दोनों को आपको यूज करना है। जैसे आपके फैक्टर है, अगर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला, अगर माइनस है यहाँ पे तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक केस और बन सकता है, एक केस बन सकता है किस तरीके से, आपको सपोज कीजिए ये केस है आपका एफ डी रिपीटेड फैक्टर, रिपीटेड फैक्टर है, मीन्स डी प्लस एल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, इस तरीके के फैक्टर बना है, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन डी प्लस एल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर, ये होगा। अब इसमें क्या करना है, आपको एक एक यूज करना है। पहले आपको क्या करना है, वन अपॉन डी प्लस एल्फा, डी प्लस एल्फा, इसके लिए आप यूज करोगे, क्या मिल जाएगा, डी क्यू अपॉन डी प्लस एल्फा, ओके। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका वन अपॉन डी प्लस एल्फा, फिर आपको क्या करना है, इसके लिए यूज कर दीजिए, फॉर्मूला यूज करोगे तो e टू द पावर क्या मिलेगा, माइनस एल्फा एक्स इंटीग्रेशन e टू द पावर एल्फा एक्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स, फिर अगेन जो आएगा, फिर इसके लिए आपको अगेन ये फॉर्मूला यूज करना है, ओके। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ये सेम है, इसका आप यूज कर लीजिए यहाँ पे, फिर अगेन आपको क्या करना है, अगेन जो आएगा वो क्यू हो जाएगा, उसके लिए फिर से ये फॉर्मूला आपको वापस यूज करना है, ठीक है। तो ये इतनी सारी मेथड है, ये आपको याद रखना है। और साथ में ये भी आपको याद रखना है, ओके। इनको जल्दी से नोट कर लीजिए। मेन आपके ये है, मेन ये है और ये है। अगर बहुत सारे फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व कर लेना है, अगर बहुत सारे जो है रिपीटेड फैक्टर हैं तो एक एक करके ये दोनों फॉर्मूले आपको यूज करना है। आइए क्वेश्चन बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्व। क्या सॉल्व करना है आपको, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू सेक ए एक्स, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है, तो सबसे पहले इट्स ए इज क्या हो जाएगा, डी को एम से रिप्लेस कर दीजिए, दैट इम्प्लाइज यहाँ से आपको मिल जाएगा एम इक्वल टू, इधर ले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस ए आयोटा मिलेगा, ठीक है।
m इक्वल टू ये मिल गया तो आपको CF इक्वल टू क्या मिल जाएगा, CF इक्वल टू यहाँ पे इमेजिनरी और क्या है यहाँ पे 0 लिख सकते हो। ये किससे कंपेयर करना है, आयोटा बीटा से। इससे बहुत पहले मैं आपको इसको बता चुका हूँ। ये आपका क्या हो गया, अल्फा तो हो गया ये 0 और बीटा हो गया आपका क्या हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में रख दीजिए e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 0x ब्रैकेट में आ जाएगा C1 cos बीटा इक्वल टू ax प्लस C2 साइन ax, e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा C1 cos ax प्लस C2 साइन ax। ये आपको मिल गया CF। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकेंड। अब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर। तो पी आई इक्वल टू आपको मालूम है क्यू अपॉन क्या होता है, फंक्शन ऑफ डी। क्यू इक्वल टू हियर सेक ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस, आपको कौन सा फॉर्म यूज कर लेना है, फैक्टराइज फॉर्म यूज कर लीजिए। यहाँ पे क्या बनेंगे इसके फैक्टर, जब इसको इधर ले जाओगे तो m प्लस माइनस ए आयोटा मिलेगा। तो d की जगह आपने क्या रखा, m की जगह d की जगह m रखा था, तो m की जगह फिर से d रख देंगे a आयोटा। दूसरा फैक्टर बन जाएगा माइनस ए आयोटा। ओके, अब इसको आइए मैं क्या करता हूँ 1 अपॉन, ये क्या है आपके लीनियर और मल्टीपल में फैक्टर है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन इसके डी ए आयोटा, लीनियर फैक्टर है ये। लीनियर फैक्टर जब होते हैं नॉन रिपीटेड तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन से किस तरीके के कांस्टेंट आते हैं, ए अपॉन डी प्लस ए आयोटा प्लस बी अपॉन क्या मिल जाएगा, डी माइनस ए आयोटा। ओके, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डी प्लस ए आयोटा डी माइनस ए आयोटा। ओके, डिवाइड करोगे इसका ऊपर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए डी माइनस ए आयोटा प्लस बी इंटू डी प्लस ए आयोटा। ओके, ये किसके इक्वल आया, ये मिल गया आपको 1 अपॉन डी प्लस ए आयोटा डी माइनस ए आयोटा। ओके, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा 1 इक्वल टू आपको मिला a इंटू डी माइनस ए आयोटा प्लस b इंटू डी प्लस ए आयोटा। ओके, अब क्या करना है, इनको एक बार a को 0 कीजिए, b का कोफिशिएंट एक बार 0 कीजिए। तो यहाँ पे इसको मैं पहले 0 करूँगा, तो d इक्वल टू मुझे क्या चाहिए, a आयोटा, तो ये पोर्शन 0, देन b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 2a आयोटा, तो b इक्वल टू आपको ट्रांसफर कर दोगे तो b इक्वल टू क्या मिला, 2a आयोटा मिल गया। ठीक है, अब इफ d इक्वल टू माइनस ए आयोटा, देन b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिलेगी, ये यहाँ पे रखोगे तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे -2a आयोटा, तो a इक्वल टू आपको मिल जाएगा -1 अपॉन 2a आयोटा। ओके, ये वैल्यू दोनों को आपको उठा के यहाँ पे रख देना है, तो ये इसके कुल ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको मानिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3rd नंबर, ये क्वेश्चन 4 नंबर, और ये वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ value of a and b in values of a and b in इसमें रखेंगे 4 में, b गेट आपको मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा 1 अपॉन डी प्लस
ए आयोटा इंटू डी माइनस ए आयोटा इक्वल्स टू, ये मिल जाएगा 1/2 ए इज दी कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा, पहले आपको प्लस वाला लिखना है, प्लस किसमें आया हुआ है, माइनस वाले में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/d माइनस ए आयोटा, फिर माइनस ए की वैल्यू क्या है, माइनस 1/d प्लस ए आयोटा। ओके, ये हो गई वैल्यू। अब ये वैल्यू उठा के आपको वहां पे रख देना है, इसमें रख देना है। देयरफॉर फ्रॉम, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 5। अब यहाँ पे मिल जाएगा फ्रॉम 3rd and 5, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 5, 3rd and 5 से आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल्स टू 1 सेक एक्स का अंदर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 1/2 ए आयोटा इंटू सेक एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, सेक ए एक्स अपॉन डी माइनस ए आयोटा माइनस सेक ए एक्स डी प्लस ए आयोटा। ओके, ये आपको मिलेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, यहाँ से मिल गया। ए की वैल्यू आपको पुट करने के बाद ए इक्वल्स टू बी की वैल्यू पॉजिटिव, ए की वैल्यू निगेटिव। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ये तो आपका Q है, ये आपका FD है। FD किस टाइप का आया है, D माइनस एल्फा टाइप का। इसको अगर एल्फा मानते हो तो इसका क्या हो जाएगा, PI 1/2 ए आयोटा, इसका हो जाएगा आपको PI e टू द पावर, निगेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मिलेगा ए आयोटा x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ए एक्स आयोटा इंटू क्यू, क्यू इक्वल्स टू क्या है, सेक एक्स इंटू डी एक्स, माइनस माइनस लिखा प्लस आया है तो आपको माइनस से शुरू करना है, ए एक्स आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स आयोटा इंटू सेक ए एक्स इंटू डी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 1/2 ए आयोटा इंटू ई टू द पावर ए एक्स आयोटा। अब देखिए यहाँ पे इसका मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला क्या होता है मालूम होगा आपको, कॉस ए एक्स माइनस आयोटा ए एक्स साइन ए एक्स, साइन ए एक्स इंटू सेक ए एक्स इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा हुआ है, इंटू डी एक्स माइनस ये पोर्शन माइनस ए एक्स आयोटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक ए एक्स, सेक ए एक्स इंटू डी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। सिंस कौन सा फॉर्मूला यूज किया है आपने, e टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू, आपको मालूम है प्लस माइनस दोनों रख दीजिए, प्लस के लिए और माइनस के लिए, आयोटा थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस होगा, प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस मिलेगा आपको। फिर ये आ जाएगा आपका 1/2 ए आयोटा ई टू द पावर ए एक्स आयोटा। अब आइए इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे ही इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करूंगा इन दोनों के साथ होगा तो cos ax इंटू सेक एक्स इक्वल टू 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो आयोटा tan ax मिलेगा।
dx, फिर माइनस e टू द पावर माइनस ax आयोटा, ये sec ax का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, dx आ गया। अब इसको रखना है माइनस ये, इसका फिर से मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 आ गया, ये cos ax इंटू sec ax इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू क्या मिलेगा, साइन अपॉन कॉस, क्या हो जाएगा tan ax इंटू dx ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब ये आ जाएगा 1/2a आयोटा इंटू e टू द पावर ax आयोटा, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस tan ax का 1/a माइनस 1/a log cos ax, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा अपॉन a, ये क्या आ जाएगा log cos ax। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस e टू द पावर माइनस ax आयोटा इंटू, देखिए 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, अब यहाँ पे फिर से tan ax का माइनस log 1/a, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन a, कितना आ जाएगा log cos ax, ये मिल गया आपका, ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 1/2a आयोटा, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को देखिए, x दोनों में कॉमन है, जब x कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा ax आयोटा माइनस e टू द पावर माइनस ax आयोटा, ये बचेगा। फिर इसका इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या कॉमन होगा, कॉमन होगा प्लस आयोटा अपॉन a log cos ax, यहाँ पे बच जाएगा आपका e टू द पावर ax आयोटा प्लस e टू द पावर माइनस ax आयोटा। ओके, ये बचेगा। अब इसका आपको अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये देखिए x अपॉन आयोटा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में आया है, आपको 2 आयोटा चाहिए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ x अपॉन a बचेगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा e टू द पावर ax आयोटा माइनस e टू द पावर माइनस ax आयोटा अपॉन 2 आयोटा। ओके, फिर ये पूरा हो गया, x अपॉन a, 2 आयोटा को मैं अंदर ले जाता हूँ, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, यहाँ पे मिल जाएगा आपका 1/a स्क्वायर log cos ax, ब्रैकेट में आ जाएगा e टू द पावर ax आयोटा प्लस e टू द पावर माइनस ax आयोटा अपॉन 2, क्या बचेगा, 2 बचेगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, ये a स्क्वायर 2 को मैं अंदर ले गया, ये मिल गया। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा sin ax के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos ax के। तो आइए इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं और इसका सलूशन मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे आ गया आपको PI पर्टिकुलर इंटीग्रल x अपॉन a, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ax प्लस 1/a स्क्वायर log cos ax, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई cos ax। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, दो फॉर्मूले हमने यूज किया है, कौन कौन से, e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस माइनस, अलग अलग लिखना पड़ेगा,
माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा इक्वल्स टू होता है आपका साइन थीटा एंड ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। ओके, ये दोनों फॉर्मूले का मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू ए एक्स, तो साइन ए एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ए एक्स के इक्वल हो जाएगा। यही आपका हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। इक्वेशन नंबर कौन सा है, ये 6। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन जीएस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीएफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सीएफ क्या है आपका, ये लिखा हुआ है सीएफ सेकेंड में, तो y इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा c1 cos ax प्लस c2 sin ax प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल x अपॉन a sin ax प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर cos ax। इसको मैं पहले लिख देता हूँ log cos ax। ओके, यही आपका आंसर है। आपको अगर नहीं यहाँ तक सॉल्व करना तो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन करने के बाद ये आपका पी आई हो जाएगा, तो पी आई प्लस सी एफ आप लिख सकते हो। लेकिन जनरली मैथमेटिक्स क्या करते हैं, तो जहां तक सिंप्लीफाई हो सिंपलेस्ट फॉर्म आपको आंसर में लिखा जाता है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म क्या करना पड़ेगा, एक्स कॉमन लेना, कॉमन लेके आप ये फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगा इसमें। आइए आइए एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आ गया होगा समझ में। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कई फॉर्मेट में आ सकता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, tan ax भी हो सकता है, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 हो सकता है। सेक में अगर 4 है तो यहाँ पे sec 2x हो जाएगा। ये 4 यहाँ पे tan 2x भी हो सकता है। इस तरीके के मीन्स और आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सेम टाइप से आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। 3 में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और बताता हूँ, डी स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल्स टू e टू द पावर ex, e टू द पावर ex, ठीक है। अब ये भी आपका किस तरीके का है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। सॉल्यूशन में देखिए मैंने आपको जो शॉर्टर मेथड बताया था वो q इक्वल्स टू किसके लिए बनाया था, e टू द पावर ax के लिए बताया था। इसके लिए मैं मेथड आपको नहीं बताया, जिसके लिए मैं शॉर्टर मेथड नहीं बताया, अगर वो आया हुआ है और उन फॉर्मेट में शॉर्टर फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता तो आपको जनरल मेथड ही यूज करना है। मीन्स यहाँ पे भी जनरल मेथड यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इट्स ए इज क्या हो जाएगा इसका, ए एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m, फैक्टराइज कर लीजिए, m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन m प्लस 2, इधर क्या आएगा 1 m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इधर से मिल जाएगा आपको m प्लस 1 और m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इधर से आपको मिल जाएगा m इक्वल्स टू -1 एंड m इक्वल्स टू -2, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका CF क्या हो जाएगा, देयरफॉर CF कैसी वैल्यू है, रियल है और
नॉन रिपीटेड है, मीन्स सी एफ इज टू आ जाएगा C1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x। ये आपका इक्वेशन सेकेंड और ये फर्स्ट। अब मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज टू क्या होगा आपको मालूम है, Q अपॉन एफ डी। Q इज टू क्या है, e टू द पावर x अपॉन एफ डी क्या है। यहाँ पे दो फैक्टर बने हुए हैं, कौन कौन से, d+1 और d+2, ये फैक्टर है, ठीक है। इसमें भी मैं किसका यूज करूंगा, ये रियल है, ये फैक्टर की कैसे हैं, लीनियर है और डिफरेंट फैक्टर है। लीनियर और डिफरेंट फैक्टर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए नाउ 1 अपॉन d+1 इंटू d+2, इसको क्या करूंगा, a अपॉन d+1 प्लस b अपॉन d+2। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन d+1 d+2 इज a इंटू एलसीएम क्या मिलेगा, d+1 और d+2 मिलेगा। ये a इंटू d+2 प्लस b इंटू d+1। ओके, ये कैंसिल आउट, तो 1 इज टू क्या मिलेगा, a इंटू d+2 प्लस b इंटू d+1 मिल जाएगा। ओके, अब एक बार जीरो करना है इनको, तो इफ d इज टू -2, तो ये पोर्शन जीरो, यहाँ से d इज टू -2, तो -1 मीन्स देन b इज टू मिल जाएगा आपको -1। ओके, ये जीरो, यहाँ पे -1 इधर ले आओ तो b इज टू -1। अगर d इज टू, अब किसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, तो d इज टू मैं -1 ले लेता हूँ, देन a इज टू, यहाँ पे -1 रखोगे, यहाँ पे ये जीरो, a इज टू आपको मिल जाएगा 1। ये दोनों वैल्यू मैं किसमें पुट करूंगा, इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा therefore 1 अपॉन d+1 and d+2 into d+2 इक्वल्स टू, यहाँ पे मिल जाएगा a की वैल्यू पॉजिटिव, 1 अपॉन d+1 और b की वैल्यू निगेटिव, तो 1 अपॉन d+2 मिलेगा। ओके, अब देखिए therefore pi 1 अपॉन ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया था, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो पी आई इज टू आपको मिल जाएगा, पी आई इज टू क्या मिलेगा, e टू द पावर x अपॉन d+1 मिलेगा, माइनस e टू द पावर x अपॉन d+2 मिलेगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जनरल मेथड का यूज करूंगा, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, यहाँ पे ये पॉजिटिव आया है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -x लिखना पड़ेगा, -ax इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, q इज टू हियर e टू द पावर x इंटू dx प्लस, यहाँ पे भी पॉजिटिव आया तो मुझे पहले निगेटिव लेना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर x इंटू dx। ओके, इस तरीके से मुझे सिंस फॉर्मूला बता चुका हूं आपको। अगर आपका क्या हो, यहाँ पे q अपॉन d प्लस माइनस एल्फा हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, अगर प्लस आया है पहले तो माइनस और प्लस हो जाएगा अल्फा एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम साइन रहेगा, प्लस माइनस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स।
इस फॉर्मूले का मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस आया है तो माइनस से शुरू करना है, माइनस प्लस, अगर माइनस आया है तो प्लस और माइनस रखना है। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट e to the power x is equals to t, then that implies इसका डिफरेंशिएशन e to the power x dx is equals to dt मिल जाएगा। ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो pi is equals to क्या मिल जाएगा, माइनस e to the power माइनस x इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into dx is equals to dt और e to the power t into dt मिलेगा। e to the power x is equals to t और e to the power x dx is equals to dt प्लस क्या मिल जाएगा आपको, e to the power माइनस 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको e to the power दो बार आप मल्टीपल में लिखा जा सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, e to the power x इंटू e to the power x। तो एक तो e to the power x dx मिल गया dt और एक e to the power x मिल गया आपको t इंटू e to the power t मिल जाएगा आपको इंटू dt। यहाँ पे आप सिंस e to the power 2x को क्या लिख सकते हो, e to the power x इंटू e to the power x लिख सकते हो। ठीक है, अब ये इजिली इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैसे इंटीग्रेशन होगा, ये e to the power माइनस x, इसका इंटीग्रेशन यही होगा e to the power t प्लस ये बाहर ही रहेगा e to the power माइनस 2x, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड आइलेट से, आइलेट से आपको इसको ये एल्जेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल, एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होगा इंटू dt। ओके, ये आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला में कौन सा यूज किया, फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए, सिंस इंटीग्रेशन u v इंटू dx, अगर मैं इसको फर्स्ट लेता हूँ इसको सेकेंड लेता हूँ, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, क्या मिल जाएगा, v dx ब्रैकेट क्लोज dx, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये मिल जाएगा आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज टू ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर टी, टी इज टू, फिर से ये वैल्यू वापस करना पड़ा है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस 2x इंटू यहाँ पे टी की वैल्यू e टू द पावर x e टू द पावर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t और t की वैल्यू फिर से रखोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मिल जाएगा आपको e टू द पावर माइनस x e टू द पावर x प्लस यहाँ पे देखिए अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर x माइनस, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे 2x इंटू ई टू द पावर x। ओके, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो गया आपका 2 टाइम्स e टू द पावर x ब्रैकेट में आ जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 2x। ओके, ये आपका हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई। अब देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे टी डी एक्स राइट है, ये जाएगा माइनस टी इंटू, ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड
ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस e टू द पावर। ओके, हाँ, यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और ये माइनस आया है यहाँ पे, माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, माइनस आने वाला, ये भी कितना होगा, माइनस, तो यहाँ पे तो आपका आ जाएगा माइनस, और जब माइनस का आप अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। बचेगा कैसे, बचेगा आपका ये पोर्शन बचेगा, कितना बचा, e टू द पावर -2x इंटू e टू द पावर x, ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसका जनरल सॉल्यूशन GS क्या हो जाएगा, देयरफॉर GS इक्वल्स टू CF प्लस PI, देयरफॉर GS CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो y इक्वल्स टू CF आपका ये लिखा हुआ है, C1 e टू द पावर -x प्लस C2 e टू द पावर -2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, e टू द पावर -2x इंटू e टू द पावर x, दिस इज द आंसर। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आपका इस टॉपिक का आज ये लास्ट लेक्चर है। मैंने बताया जब आपकी शॉर्टर मेथड में से कोई भी क्यू हो तो आपको वही यूज करना है। अगर उन पांचों कंडीशन में से कोई भी यू आपको ना मिले तो आपको फिर जनरल मेथड का यूज करना है और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ओके।